सबसे पहले तो गाइज़ जो कल पट्ठा भग गया था, जिसकी वीडियो मैंने आपको डाली थी कि मेरा एक काला कबूतर गायब हो गया, वो देखो ये रहा जो ये कूदा है कूंडे पर, मतलब डब्बे पर मिट्टी के। ठीक है, ये वाला पट्ठा है वो जो कल भाग गया था। और जब मैं सुबह में आया तो ये छत पर बैठा हुआ मिला मुझे। पूरी रात ये बाहर ही रहा छत से, और सुबह में छत पर बैठा हुआ मिला। ठीक है, आप देख सकते हो तीनों पट्ठे मेरे पास हैंगे काले। कभी आप बोलो कि कोई और सा कबूतर दिखा रहा है या कोई और सा पट्ठा दिखा रहा है। ठीक है, एक चोटीदार बोरा और दो ये रहे। तो ये वाला पट्ठा था वो जो कल गायब हो गया था शाम को। तो गाइस पूरी रात बाहर रहने के बाद भी ये सुबह में वापस आ गया है। और चाहता तो ये कल ही किसी और की छत पर उतर सकता था, क्योंकि नाले पर जा रहा था ये उधर की तरफ, तो कबूतर खुले ही रहते हैं और काफ़ी कबूतर हैं उधर। पर फिर भी ये उतरा नहीं, अपना इधर उधर छतों पर बैठा। और डर के मारे नहीं आ रहा था ये, क्योंकि यहाँ पड़ोस की छत पे कल कपड़े डाल दिए थे, एकदम नीचे वाली छत पर कपड़े डाल दिए थे सुखाने के लिए, तो जिसकी वजह से डर के उड़ गया था। और फिर दूसरी बात, इसको कबूतर नहीं दिख रहे थे, परिंद दीवार पर बैठे हुए, जिनको देखकर ये आ जाता वापस। तो इस वजह से थोड़ा डर रहा था ये, वरना आ ही जाता ये पहले भी अगर परिंद होते तो। और फिर ये पट्ठे भी अब ये 4 ही हैं फ़िलहाल, देखा जाए तो जो उड़ रहे हैं इधर उधर बैठ रहे हैं फ़िलहाल। बस ये 3 और एक ये अपना चांदना पट्ठा। बाकी ये बसरा अभी थोड़ा ढीला हो रहा है, और फिर ये अभी ऊपर बैठना चालू नहीं किया है इसने। ठीक है, और ये वाला पट्ठा अपना भारी हो रहा है दिलशाद भाई वाला, तो ये वैसे नहीं बैठ पाता। और फिर इसकी बाजू के पीछे वाले पर जो होते हैं ना, सबसे पीछे वाले पर जो होते हैं वो ख़राब हो रहे थे, तो वो मैंने उखाड़ दिए थे, तो शायद उसकी वजह से भी ना बैठ पा रहा हो ये। लेकिन ये है कि पूरी रात पट्ठा भटक कर अपना वापस घर आ गया है। ठीक है, तो नस्ल हो तो ऐसी हो जो चाहे पूरा दिन भटके लेकिन शाम को अपने घर वापस आए, या जब भी आए तो अपने घर ही वापस आए, कहीं बाहर ना उतरे। हाँ देखो, अगर अब जैसे ये उड़े जा रहा है और फिर थक गया, थकने के बाद तो देखो ये कहीं भी उतर जाएगा, फिर चाहे ये किसी कबूतर वाले की छत पे उतर सकता है या अड़ोस पड़ोस में कहीं भी उतर सकता है। अब पहली बार ये इतना उड़ाया कल, तो ये अड़ोस पड़ोस में बैठे जा रहा था इसी वजह से। ठीक है, वरना वैसे नहीं उतरा किसी की भी छत पर। जैसे सचिन भाई के कबूतर खुले हुए थे तो उनके कबूतरों में नहीं उतरा। ठीक है, तो अगर कोई कच्ची नज़र का पट्ठा होता तो वो बस कबूतर देख के छत पर उतर जाता, चाहे फिर वो किसी की भी होती। देखो, थकने के बाद ये कहीं भी उतर सकता है, मैं कह रहा हूँ, चाहे फिर वो किसी कबूतर की छत, कबूतर पालने वाले की छत हो या बिना कबूतरों की छत हो, उतरने को ये कहीं भी उतर सकता है थक कर। लेकिन वैसे छेड़ मारने पर या वैसे नहीं कूदेगा ये कहीं भी। इतनी ही मुझे इनकी गारंटी है अपने काले पट्ठों की, क्योंकि जो ये मेरे पास नस्ल है कालों की, बहुत जोरों की नस्ल है। और एक भाई का कमेंट भी आया था कि भाई गोले और मतलब गोले देसी और पटियाले कबूतरों में फ़र्क बताओ, तो वो भी मैं आपको कल वीडियो बनाकर दे दूँगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने छोटी सी वीडियो बना ली है। बस आपको ये बताना था कि पट्ठा अपना वापस आ चुका है। कल शाम में पूरा भटक कर और रात में बाहर रहकर सुबह में मैं जब छत पर आया तो मुझे छत पर ही बैठा हुआ मिला। ठीक है, तो नस्ल हो तो ऐसी हो, वरना भाई कबूतर पालने बेकार है। क्योंकि अगर बहुत से कबूतर ऐसे होते हैं या पट्ठे ऐसे होते हैं, हल्की सी भी कोई छेड़ लगा देता है ना, तो वो पट्ठा या वो कबूतर वहीं कूद जाता है हल्की सी छेड़ लगते ही। ठीक है, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी की छत हो या कहीं दूर की हो। लेकिन जो अच्छे कबूतर होते हैं अच्छी नस्ल के, वो इतनी आसानी से कूदते नहीं हैं कहीं भी।